हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लाए हैं संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 8। और इसमें हम लोग यानी जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, 14 और आज जो है हम लोग यानी ये जो प्रश्नावली 1.1 है इसे कंप्लीट कर लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग कंप्लीट किया था। चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए, पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, यानी हमारे पास एक समुच्चय है बहुभुजों का और इसमें एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। मतलब क्या है कि आपको बहुभुजों के समुच्चय में से दो यानी कि बहुभुज इस प्रकार सेलेक्ट करने हैं कि दोनों बहुभुजों में समान भुजाएं हों। और आप यानी कि इस प्रकार से जो एक रिलेशन आर जो है परिभाषित किया गया है यह तुल्यता संबंध है। अब कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक, हल करते हैं जी। समझना, हमारे पास एक समुच्चय ये है, ये क्या है? ये है समस्त बहुभुजों का समुच्चय, यानी बहुभुजों का समुच्चय, बहुभुजों का समुच्चय, ठीक है ना। रिलेशन आर क्या है? तो रिलेशन आर है P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाएं या भुजाओं की संख्या समान है। ओके, समझना। हमारे पास एक सेट है बहुभुजों का समुच्चय, इसमें एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है इस प्रकार कि आर में हमें उन बहुभुजों को रखना है, यानी उन बहुभुजों से युग्म बनाना है जिन भुजाओं की संख्या समान। तो सीधा सीधा कहे तो रिलेशन समानता का ही है। और हम जानते हैं कि समानता का रिलेशन ऑलवेज क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तुल्यता संबंध होता है। तो फर्स्ट में देखना, क्या प्रत्येक बहुभुज में भुजाओं की संख्या उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या के बराबर होता है? तो बिल्कुल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो संबंध आर है वो क्या है? तो संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध है। तो लिख लो, संबंध आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है क्योंकि, देखना, क्योंकि फॉर ऑल ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए के लिए ए किससे रिलेटेड होगा? आर से। भाई लिखना यहाँ पे ए बी नहीं लिखना चाहिए, ए लिखना चाहिए। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा मैं यानी मार्कर में इंक डाल लूं, तब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। नोट कर लिए? ओके, देखना सेकंड। अब हम बोल रहे हैं कि अगर हम बहुभुजों के समुच्चय में से क्या करते हैं, यानी दो यानी कि बहुभुज लेते हैं ए और बी। हम बोल रहे हैं कि बहुभुज ए में यानी जो बहुभुज ए में भुजाओं की संख्या है बी में भुजाओं की संख्या के बराबर है। तो भाई बी में भी तो भुजाओं की संख्या ए में भुजाओं की संख्या के बराबर होगा। अतः हम बोल सकते हैं कि संबंध आर जो है सममित संबंध है। तो लिख लें, संबंध आर सममित संबंध है क्योंकि, देखना, ए बी एलिमेंट ऑफ ए के लिए यदि ए बी एलिमेंट ऑफ आर, मतलब ए का बी से रिलेशन है, ए बी में भुजाओं की संख्या बराबर है, इंप्लाइड दैट हम क्या बोल सकते हैं जी कि बी इज एलिमेंट ऑफ बी क्या होगा? आर होगा। थर्ड देखना, इसी प्रकार अगर हम बोल रहे हैं कि संक्रामक भी होगा क्योंकि
अगर ए बी सी तीन हमारे पास इस प्रकार बहुभुज हैं कि ए बराबर बी, मतलब ए में भुजाओं की संख्या बी में भुजाओं की संख्या के बराबर है, यानी ए बी आर में है, बी सी बी आर में है, तो ए सी बी आर में होगा। तो लिख लें संबंध आर संक्रामक संबंध है, क्योंकि देखना, क्योंकि ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए हम बोल रहे हैं कि ए भी आर में है, यानी और फिर बी सी भी आर में है, बोलना इम्प्लाई दैट ए सी भी किस में होगा, तो ए सी भी आर में होगा, सीधी सी बात। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं, देखना, तो अतः हम बोल सकते हैं कि संबंध आर क्या है, तुल्यता संबंध है। अतः संबंध आर तुल्यता संबंध है ना। ओके, अब समझना, कहा था कि 3 4 5, यानी कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 4 5 है, तो कह रहा है कि 3 4 5 भुजा वाला जो समकोण त्रिभुज है इससे संबंधित, मतलब आपको एक समुच्चय ए पता करना है, ठीक है ना, उसके अवयव क्या क्या होंगे। तो आप ये बताइए कि चूंकि 3 4 5 भुजा वाला जो समकोण त्रिभुज है, तो ये तो है एक त्रिभुज, तो इसमें 3 भुजा है, तो हमें पता है कि यहाँ पे रिलेशन है भुजा, यानी कि उन बहुभुजों से रिलेशन बन रहा है जिनमें भुजाओं की संख्या बराबर है। अतः जो समुच्चय ए में वो सभी यानी कि त्रिभुज होंगे, मतलब वो सभी त्रिभुज नहीं बोलना चाहिए, वे सभी बहुभुज होंगे जिसमें कितने भुजाएं हों, 3 भुजाएं हों, तभी तो वो यानी कि 3 4 5 भुजा वाले त्रिभुज से रिलेशन बना पाएंगे। अतः हम बोल सकते हैं कि जो समुच्चय ए होगा वो क्या होगा, त्रिभुजों का समुच्चय होगा। तो लिख सकते हैं कि, तो लिख लें, यानी कि भुजाओं 3 4 और 5 वाले समकोण त्रिभुजों से संबंधित समुच्चय ए त्रिभुजों का समुच्चय होगा। ओके, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें मान लीजिए कि एक्स वाई, देखिए तल में है, यानी थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया गया है, तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है, और एल में एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, L1 L2 जो है वो सच दैट L1 समांतर है L2 के, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, और रेखा इतना से संबंधित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। ओके, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है सॉल्व कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे जो एल है ये क्या है, ये एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, तो ये लिख देते हैं रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय एक्स वाई तल में लिख लेते हैं, एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल में स्थित रेखाओं का समुच्चय। ओके, और इसमें एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, L1 L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के, ध्यान देना, अर्थात एक्स वाई प्लेन में से हम उन दो यानी कि रेखाओं को लेकर यानी कि क्रमित युग बनाएंगे जो दोनों क्या होंगे, समांतर, भाई L1 L2 के समांतर होगा। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, नहीं हमें सिद्ध करना है कि जो संबंधार है ये तुल्यता संबंध है। ये संबंधार तुल्यता संबंध तब होगा जब ये स्वतुल्य भी हो, सममित भी और संक्रामक।
तो सीधा सीधा कहें तो देखना यहाँ पे समांतर का रिलेशन है, और समांतर का रिलेशन कैसा होता है, तो समांतर का जो रिलेशन है वो एक तुल्यता संबंध होता है। तो बोलना क्या, यानी कि एक्स वाई प्लेन में जितने भी रेखा होंगे वो स्वयं के समांतर होंगे। तो बिल्कुल दुनिया की प्रत्येक लाइन स्वयं के समांतर होती है, अतः हम बोल सकते हैं कि जो यानी संबंध आर है ये क्या है, तुल्यता संबंध, सॉरी स्वतुल्य संबंध। तो लिख लें फर्स्ट में संबंध आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है क्योंकि देखना फॉर ऑल ए इज एलिमेंट ऑफ एल के लिए, यानी ए जो है समांतर होगा ए के, अतः हम क्या बोल सकते हैं जी कि ए जो होगा वो आर में होगा। बात क्लियर है। सेकंड हम बोलते हैं कि चलिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पे L1 ले लेते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो L1 समांतर होगा L1 के, ऐसा लाइन समझ में आएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। अब बोल रहे हैं कि किस, यानी कि एक्स वाई प्लेन में दो लाइन है L1 L2। L1 अगर L2 के समांतर है तो L2 भी तो L1 के समांतर होगा। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि संबंध आर जो है वो सौम्य संबंध। तो लिख लें संबंध आर सममित संबंध है क्योंकि देखना यदि L1 समांतर है L2 के, इंप्लाई दैट L2 भी समांतर होगा L1 के। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः हम बोल सकते हैं कि L1 L2 अगर R में है तो इंप्लाई दैट L2 भी किस में होगा, L1 R में होगा। और यही तो सममितता का कंडीशन कहता है कि L1 L2 R में है तो L2 L1 भी R में होने चाहिए। क्लियर है? ओके, चलिए थोड़ा सा किसे मिटा देते हैं ऊपर से। अब देखना, अब बोल रहे हैं कि क्या संबंध आर संक्रामक है, तो बिल्कुल है। अगर कोई तीन लाइन है L1 L2 L3, L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 भी तो L3 के समांतर होगा, बिल्कुल होगा। तो लिख लें संबंध आर संक्रामक संबंध है क्योंकि यदि L1 समांतर है L2 के, फिर L2 समांतर है L3 के, इंप्लाई दैट L1 भी समांतर होगा L3 के। अतः हम क्या बोल सकते हैं जी, क्या L1 L2 के समांतर है तो L1 L2 R में होंगे, L2 L3 के समांतर है तो L2 L3 भी R में होगा, इंप्लाई दैट L1 भी L3 भी R में होगा। क्लियर है? ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? ओके, अब देखना कहा गया है कि रेखा इतना से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब ये एक लाइन है तो इससे संबंधित सभी कौन से लाइन होंगे, तो वे सभी लाइन जो इस रेखा के समांतर होंगे वो इस रेखा से संबंधित होंगे। अब देखना, हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो लाइन है y बराबर, यानी y1 बराबर बोल देते हैं, यानी y1 बराबर m1 x1 प्लस c1 और y2 बराबर m2 x2 प्लस c2। देखना ये हम बोल दे रहे हैं, हमारे पास अगर दो लाइन है तो दोनों लाइन समांतर तब होते हैं। चलिए y बराबर ये लिखा जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे हमें इन्हें लिखना चाहिए, y बराबर m1 x प्लस c1 और y बराबर m2 x प्लस c2। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो लाइन हमारे पास दिए गए हैं तो दोनों लाइन समांतर तब होते हैं जब दोनों लाइन के प्रवणता जो है, यानी m1 जो है किसके बराबर हो, m2 के बराबर, है ना। तो देखिए इस रेखा से यानी संबंधित वे सभी रेखाएं होंगी जो इस रेखा के समांतर हो। तो इस रेखा के समांतर जितने भी लाइन होंगे उसका ढाल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो y बराबर 2x प्लस, हाँ अब यहाँ पे अचर दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है,
इसका मतलब रेखा इतना से संबंधित जितने भी रेखा होगा उसका इक्वेशन हम y बराबर 2x प्लस सी लिख सकते हैं। अब सी का मान यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 10, 50, दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है। बात क्लियर है? चलिए लिख लेते हैं, लिख लेंगे, लिखेंगे कि रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित सभी रेखाएं y बराबर 2x प्लस सी होगी। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि समुच्चय इतना में एक रिलेशन R परिभाषित है, तो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। हालांकि बहुविकल्पी क्वेश्चन है, मैंने विकल्प को नहीं नोट किया है। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। देखना, जो समुच्चय दिया गया इसे हम ए मान लेते हैं, तो 1 2 3 4 एक समुच्चय हो गया। इसमें रिलेशन R जो है इसका अवयव है 1 2, फिर 2 2, फिर 1 1, फिर 4 4, फिर 1 3, फिर 3 3, फिर 3 2। ओके, अब आपको बताना है कि ये संबंध R कैसा संबंध है। तो सबसे पहले जांच करते हैं कि संबंध R जो है स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। तो समुच्चय ए में परिभाषित संबंध R स्वतुल्य संबंध तब कहलाएगा जब ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से रिलेशन हो, यानी 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से रिलेशन हो। यहाँ पे 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से रिलेशन है। अतः हम समझ गए हैं कि जो R है ये कैसा रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध। बात क्लियर है? ओके, अब समझना। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये सममित है कि नहीं। देखना, 1 का 2 से रिलेशन बना है, तो क्या इसमें कहीं 2 का 1 से बना है? नहीं, तो हम समझ गए हैं R सममित संबंध नहीं है। संक्रामक चेक करो, 1 का 2 से बना है तो 2 का 2 से, तो 1 का 2 से बिल्कुल है, छोड़ो। 1 का 3 से बना है तो 3 का 3 से, तो 1 का 3 से भी सही है। देखो, 1 का 3 से बना है, 3 का 2 से बना है, तो 1 का किससे बना है? तो 2 से बना है। तो हम देख रहे हैं कि संबंध R क्या है, संबंध R जो है संक्रामक है, संक्रामक। अतः हम बोल सकते हैं कि जो संबंध R है ये सुतुल्य है, संक्रामक है, सममित नहीं है। देखिए 4 विकल्प हम लोग का दिया गया था कि R स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि R जो है ये तो सममित संबंध नहीं है। देखिए दूसरा विकल्प था कि R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित संबंध नहीं है, तो R देखिए स्वतुल्य भी है, संक्रामक है और सममित नहीं है। अतः हमारा जो विकल्प बी होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट विकल्प देखने की हमें जरूरत ही नहीं है। क्लियर बच्चों? ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में, मतलब अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पूरा नोट नहीं कर रहे हैं, हमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर दिया जा रहा है। तो देखिए एक समुच्चय n है, ठीक है ना। चलिए इस समुच्चय a बराबर मान लीजिए n दे दिया गया। n में कौन कौन अवयव होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, डॉट डॉट। क्लियर हो गया? यानी कि 6 होता है, 7 होता है, ऐसे, ठीक है, डॉट डॉट। अब इसे इंफिनिटी तक नंबर होता है। अब कह रहा है कि इसमें एक रिलेशन R, n में एक रिलेशन R डिफाइन किया गया है। R का जो अवयव होगा ए बी होगा। कहा गया है कि b इक्वल है क्या, सॉरी b इक्वल की a इक्वल, जी देख लेते हैं, तो a इक्वल होगा b माइनस 2, b माइनस 2। क्लियर है? और यहाँ पे कंडीशन दिया गया है b इज ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, b का मान 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार एक रिलेशन R डिफाइन नहीं हुआ है। तो कहा गया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चूज करना है। सही उत्तर ये देखेंगे, पहला जो विकल्प है ये दिया है कि 2 4 जो होगा वो R का अवयव होगा। जो विकल्प बी दिया गया है ये दिया गया है कि 3 8 जो होगा ये R का अवयव होगा। फिर सी विकल्प दिया गया है कि 6 8 जो होगा ये R का अवयव होगा। और फिर जो दिया गया है नेक्स्ट विकल्प डी, वो दिया है 8 7 जो होगा ये R का अवयव। क्लियर है? देखना बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पहले तो देखिए रिलेशन R जो है ये नेचुरल नंबर में डिफाइन किया गया है, मतलब जो R का अवयव होगा यानी जो क्रमित युग्म बनाएंगे उसमें a और b का मान नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखिए इसमें सभी तरह हालांकि नेचुरल नंबर ये हमें दिख रहा है, कोई बात नहीं।
अब इसमें दिया गया है कि रिलेशन आर इस प्रकार डिफाइन है कि क्रमित युग्म का जो पहला अवयव है ए, ये बी से कितना कम है, तो 2 अधिक है, मतलब 2 कम है, ए का मान बी से 2 कम है। और इसमें एक और कंडीशन दिया गया है कि बी का मान 6 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यानी क्रमित युग्म का दूसरा अवयव 6 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखना यहाँ पे आर का जो अवयव है इसमें ए कौन हो गया, तो 2 हो गया, बी कौन हो गया, 4 हो गया। हम देख रहे हैं कि बी का मान ये क्या हो गया, 6 से कम हो गया, तो ये विकल्प नहीं हो सकता। नहीं आया समझ में भाई, दूसरा अवयव क्रमित युग्म का दूसरा अवयव 6 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये तो 4 है, अब तो ये पहले ही कैंसिल हो गया। अब देखना यहाँ पे क्या, क्रमित युग्म का दूसरा अवयव 6 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये समझ में आ रहा है। अब ए का जो मान होना चाहिए इससे 2 कम होना चाहिए, लेकिन 8 जो है, देखिए 8 जो है वो क्या है, ये तो ज्यादा कम है, 2 ही कम थोड़े ना है। हाँ, ये बी का मान देखिए 6 से ज्यादा है, बी का मान 6 से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। और देखिए यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है, जो यहाँ पे ए का मान इससे 2 कम है, तो ये विकल्प सी सही होगा। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ पे आप रफ मान पुट करके ए बराबर क्या दिया है, बी -2, तो आप बी का मान क्या करेंगे, 6 से ज्यादा रखेंगे, 6 से ज्यादा तो 7 रख लीजिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 2, यानी ए की वैल्यू हो जाएगा, देखना बी बराबर हमने 7 पुट किया, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 7 - 2 = 5, और तो हमारा 5 का 7 से रिलेशन बन जाएगा। अब हम बी बराबर एक बार 8 पुट कर देंगे, तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 - 2 यानी 6 हो जाएगा, और तो 6 का 8 से रिलेशन बन जाएगा। तो चूंकि 7 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे तो 5 नहीं है, और तो ये नहीं हो सकता, 6 8 जो है वो यानी यहाँ पे है, और तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 6 8 होगा। बात क्लियर हो गया, ओके। तो चलिए इसी के साथ हम लोग का जो प्रश्नावली 1.1 है वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि फलन क्या होता है। देखना फलन के बारे में हम लोगों ने क्लास 11th में स्टडी किया था, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्लास 11th में जो फलन पढ़े थे, या यानी कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे, यानी कि कुछ विशेष प्रकार के फलन, जैसे मापांक फलन क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन क्या होता है, तत्समक फलन क्या होता है, तो ये सब आप लोग रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है। और यहाँ पे हम लोग यानी कि पढ़ेंगे फलन क्या होता है और फलनों के प्रकार यानी पढ़ेंगे, और उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्नावली जो है वो सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।